आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। जो आपकी पहले बुक थी, जो पुराना एडिशन था एनसीईआरटी का, उसमें ये टॉपिक दूसरा था, यानी एक्सरसाइज 1.1 के बाद ये टॉपिक होता था। लेकिन जो नया एडिशन है बुक का, उसमें ये पहली एक्सरसाइज का पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर का। ठीक है, यानी अब जो नया एडिशन है उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्या है? एक थ्योरम है। थ्योरम मतलब प्रमेय। थ्योरम किसे कहते हैं? हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा रिजल्ट जिसका एक डेफिनेट प्रूफ होता है और उस रिजल्ट का हम फिर बाद में किसी दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको थ्योरम कहते हैं। प्रमेय क्या है? एक साधारण सा ऐसा रिजल्ट है जिसका हमारे पास एक प्रूफ होता है। पहले हम उसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद उस प्रूफ के हिसाब से उस रिजल्ट को हमेशा ही हर एक चीज़ के लिए, हर एक बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, बाकी चीज़ों को समझने के लिए, बाकी रूल्स को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको थ्योरम कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, आधारभूत। आधारभूत। अर्थमेटिक्स है अंकगणित, एक ऐसा गणित जिसमें हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं अंकगणित। अब इसकी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम दो तरीके के नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, या फिर कहें पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स को अमूमन डिविजिबिलिटी के हिसाब से दो तरीके के नंबर्स में क्लासिफाइड किया गया है। दो तरीके के नंबर्स है, एक है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और दूसरे हैं प्राइम नंबर्स। इनके बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कैसे कैसे होते हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो उनको कंपोजिट, ये प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जिन संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिन संख्याओं के एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स रखती हैं? जैसे दो है, किस किस से भाग होता है? एक और दो से, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होता। तीन है, किस किस से भाग होता है? एक और तीन से। पांच है, किस किस से भाग होता है? एक और पांच से। सात है, किस किस से भाग होता है? एक और सात से। इस टाइप के जो नंबर्स है। इसके बाद 11 है, 13, 17, 23, 19, 29, 31, 37, इस टाइप के जितने भी नंबर्स है ये सबके सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, और वो दो फैक्टर कौन कौन है? एक तो एक है, हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हम उठा लें वो हमेशा ही एक से भाग होगा, और दूसरा कोई भी नंबर हो वो खुद से भी भाग होता है। तो यहां से इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे नंबर जो एक से और खुद से भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। बट यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, अगर ये डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो खुद से और एक से भाग होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, एक्सेप्ट वन, एक के अलावा। एक के अलावा ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से भाग होती हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या फिर हम कहें ऐसे नंबर्स जिनके टू फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, एक खुद और एक, इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। अभी हमने कहा कि कोई भी संख्या वो खुद से और एक से तो भाग होती है, यानी दो फैक्टर तो हर एक संख्या के होते हैं, एक के सिवाय। एक की बात बाद में करेंगे। तो एक के सिवाय जितनी भी संख्याएं हैं उनके दो फैक्टर्स तो हमारे पास हैं ही। हर एक संख्या खुद से और एक से तो भाग होती ही है, लेकिन अगर वो खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग होती है तो उसको हम कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4,
किस किस से भाग होता है? 1 से, 2 से और 4 से। इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 6 है, 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है और 6 से भाग होता है। ऐसे ही 8 है, 1 से भाग होता है, 2 से, 4 से और 8 से। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। ऐसे ही जो लास्ट में बचता है 1, क्योंकि एक की हमने बात नहीं की, एक ना तो कंपोजिट है, नाइदर कंपोजिट, और ना ही प्राइम है, नॉर प्राइम। ना ही तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। यहां पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद से भाग होती हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर हम इसमें यह नहीं लिखते कि 1 के अलावा, तो यह डेफिनेशन हमारी गलत हो जाती है। ये डेफिनेशन गलत क्यों हो जाती है? अगर हम ये कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग होती है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, तो 1 से भी भाग होता है और खुद से भी भाग होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन एग्जैक्ट कौन सी है? ये ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं और दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक के 2 फैक्टर नहीं हो सकते, एक का एक ही फैक्टर है और वो खुद है। इसीलिए एक ना तो प्राइम नंबर की कंडीशन को पूरा करता, और जिसका एक फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, ना ही वो कंपोजिट नंबर की बात को सेटिस्फाई करता। इसीलिए ना ही तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। तो ये जो 2 टाइप के नंबर्स हैं, इन्हीं के बारे में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमको बताती है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर can be written या फिर can be expressed in the form of product of its prime factors। समझिए फैक्टर क्या होता है? जो शब्द लिखा है, एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या को भाग करती है उसका वो फैक्टर होती है। जैसे 5 है, 5 का फैक्टर कौन कौन है? एक 1 और एक 5। इस तरीके से तो एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को, यानी एक ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती है, उस संख्या को लिखा जा सकता है प्रोडक्ट गुणा ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनकी गुणा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 4 के फैक्टर्स हम लिखें, 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है और 4 है। कहता है कि 4 को हम इसका जो प्राइम फैक्टर है उसकी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 6 को उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 8 का जो प्राइम फैक्टर है, 8 को उसकी प्राइम फैक्टर्स की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब क्या है? अद्वितीय, एकल, सिर्फ एक ही। 4 को जिस तरीके से लिखेंगे वैसे किसी और को नहीं लिख सकते, यूनिक का ये मतलब है। 6 को जिस तरीके से लिखेंगे ऐसे किसी और को नहीं लिख सकते। 8 के लिए एक अलग फैक्टराइजेशन होगा। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सप्रेशन को उसके जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उनकी गुणा की फॉर्म में लिखना। जैसे 30 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 6, ये इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर इस फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हों, जैसे इस 6 को मैंने लिख दिया 5 गुणा 2 गुणा 3, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हर एक कंपोजिट नंबर का, वो यूनिक होता है। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे मैं इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखूं या 3 गुणा 2 गुणा 5 लिखूं, आंसर हमेशा वही रहेगा 30। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो नंबर होगा वो 30 होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम
पहले से ही करते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया था, यानी वो प्राइम फैक्टर्स जो हैं कैसे उनको गुणा के रूप में लिखेंगे ये हम सीख चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 140, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड इसलिए करवाते हैं ताकि हम डेविएट ना हो जाए, ताकि हम डेविएशन से बचे रहें, ऑर्डर के हिसाब से चलें। वैसे हम कर सकते हैं दूसरे भी। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमने डिवाइड किया 2 से, कितना आया 70। उसके बाद 2 35, उसके बाद 5 7, उसके बाद किससे भाग होगा 7 से। ये सब के सब प्राइम नंबर्स ही हम रखते हैं, प्राइम नंबर्स के अलावा कुछ नहीं रखते। तो यहाँ 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यहाँ से अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जैसे पहले के जो वीडियोज़ हैं, अगर उनमें कोई समस्या है या फिर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर ज़रूर देखिए, और उनमें अगर कोई डाउट है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा।